गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स के फीचर्स क्या हैं? अमेरिका में 20% लोग हैं सिटीजन्स अमेरिकन जो कि एसिड रिफ्लक्स का शिकार हैं। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लक्स का। मैदे के तेजाब का ऊपर आना, इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक सबसे बड़ी वजह तो डाइट का प्रॉब्लम है। प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड्स, ये फूड्स खुराक खाने से ये प्रॉब्लम अक्सर और बेशतर होता है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग दुनिया में इसका शिकार हैं। अब इसमें फीचर्स होते हैं कि बर्निंग सेंसेशन है, यहाँ जलता है जैसे ही तेजाब ऊपर आता है गैस के साथ। एक्चुअली गैस स्टमक में और मुल्हे का जो आंत है उसके साथ जो कंटिन्यू करती है आंत, उसके अंदर जब गैस ज्यादा होती है वो वापस जब ऊपर आती है तो तेजाब भी अपने साथ ऊपर लेके आती है। तो जलन बाज लोगों को तो शदीद जलन का, और हर थोड़े वक्फे के बाद, बाज तो कुछ वक्फे के बाद उनको जलन का एहसास होता है, बाज लोगों को तो हर मिनट्स के बाद, चंद मिनट्स के बाद उनको ये जलन शुरू हो जाती है। खासतौर पर वो लोग जो रात का खाना खाने के बाद जल्दी लेट जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि रात के खाने के बाद जरूर कुछ देर की हल्की हल्की वॉक करना जरूरी है। बर्निंग सेंसेशन है, फिर मुंह के अंदर कड़वा एक जायका रहता है, फिर एक कफ है, खांसी है। लोग इसका मरीज इसके लिए कफ सिरप का इस्तेमाल जारी रखते हैं। एक्चुअली वजह गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स, जो मैदे का तेजाब ऊपर आता है, उसकी वजह से गले के अंदर इरिटेशन होती है और उस इरिटेशन से खांसी बाज़ दफा शदीद होती है और बार बार होती है और सारी रात लोग खांसते रहते हैं। इसकी वजह एक्चुअली तेजाबियत होती है। फिर कैविटीज इन द टीथ, यानी कि दांतों के अंदर कैविटीज बन जाना, कैविटीज बन जाती हैं जिनको तेजाबियत का ये मसला रहता है। जो इसके बाकायदा मरीज हैं उनके दांतों के अंदर कैविटीज, बिल्कुल इम्कान होता है कि वो कैविटीज बन जाए। फेरिंक्स, गले की सोजिश, लेरिंक्स, फेरिंक्स से नीचे जो हिस्सा है जिसके अंदर ये साउंड बॉक्स है, लेरिंक्स है, फेरिंक्स के नीचे लेरिंक्स है, फेरिंक्स नीचे लेरिंक्स, लेरिंक्स के अंदर भी सोजिश हो जाती है और छाती के बिल्कुल दरमियान में एक टाइटनेस का एहसास होता है। ऐसे लगता है कि जैसे हार्ट का, दिल का दर्द शुरू हो गया। इस बाज़ दफा इस कदर टाइटनेस होती है, इससे मरीज आमतौर पर स्ट्रेस में रहते हैं। ये किन लोगों में ज्यादा होती है? 50 साल से ज्यादा लोग जो हैं उनके अंदर ये ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन ये अब सब लोगों में देखने में आती है जो खुराक को अच्छे तरीके से नहीं इस्तेमाल करते, चबाते नहीं, सही वाली खुराक इस्तेमाल नहीं करते, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, ऑयली फूड्स खाते हैं, बाजार का खाना खाते हैं और कढ़ाई गोश्त खाते हैं, स्पाइसी ऑयली फूड खाए जाते हैं, या फ्रेंच फ्राइज जो जल्दी जल्दी में जो हासिल हो गया, कुछ नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। हामला ख्वातीन में तो ये बहुत प्रॉब्लम देखने में आता है। ओवरवेट, वो लोग जो मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का, वजन ज्यादा, उनके अंदर भी ये खासा बड़ी तादाद में उन मरीजों में ये मसला देखने में आता है। फिर स्ट्रेस, स्मोकर्स में, सिगरेट पीने वालों में जहां और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें एक ये भी है कि मैदे की तेजाबियत इससे ज्यादा होती है। एसिडिक डाइट कौन सी है? टमाटर, पास्ता और चॉकलेट, फास्ट फूड, फैटी मील्स। चॉकलेट में सिर्फ डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, दूसरा चॉकलेट बिल्कुल भी हेल्दी डाइट में नहीं आता। फैटी मील्स और फैटी मीट्स, ऐसे गोश्त जिनके अंदर चर्बी अच्छी खासी लगी हुई हो। अब इनके लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? छोटे खाने खाएं, ज्यादा बड़ा ना खाएं, ओवर ईट ना करें, थोड़ी देर बाद फिर खा लें, 2-3-4 घंटे बाद फिर खा लें। अगर कोई बहुत मजे का खाना है उसको रख लें, उसको थोड़ी देर बाद फिर खा लें, या फिर भूख लग जाती है फिर खा लें। ओवर ईटिंग ना करें और खाना रात का जल्दी खाएं, टाइम लें, चबाएं, उसको अच्छी तरह आराम से खाएं। और एक हमने स्टडी का जिक्र किया था जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है कि खाना खाते हुए टेलीविजन नहीं देख लो। ये बिल्कुल उसमें रिकमेंडेड था उस खास डाइट के अंदर। फिर अपना सर ऊंचा रखें रात को सोते वक्त। वो लोग जिनको ये तेजाबियत का मसला ज्यादा आता है वो सर के नीचे 1 तकिया 2 तकिए, शर्ट लूज होनी चाहिए, टाइट शर्ट्स एक तो वैसी ना पहने ऐसे मरीज, ऊपर से टाइट शर्ट्स पहन के लेटे ना। 2 किस्म की मेडिसिन है, एक तो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, आप जाएंगे उनसे कहेंगे कि यहाँ जलन होती है मैदे की, कोई सिरप दे दें, कोई गोलियां दे, वो दे देंगे, फार्मेसी वाले दे देते हैं सिरप। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सिमिथिकोन, इस तरह के जो म्यूकेन, इस तरह के सिरप्स दे देते हैं जिनसे आपको टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है। या फिर दूसरे नंबर पर जिनको रेगुलर ये प्रॉब्लम है वो डॉक्टर साहब से मशवरा करें, वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देंगे
وہ پھر ان کا پریسکرپشن کے مطابق اس نسخے کے مطابق ادویات استعمال کریں. لیکن اس کے لیے ویسے سب سے اچھا کہ آپ پریسکرپشن میڈیسن تک نوبت نہ آنے دیں، پریونٹیو میئرز کی طرف جائیں. جو یہ تجاویز دی گئی ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا.